निजी जानकारियों के इस्तेमाल को लेकर पूरी दुनिया में बहस जारी है और भारत में भी डेटा प्रोटेक्शन को लेकर बिल आ गया है। बिल तो 2 साल पहले ही आ गया था, लेकिन तब से ये बहस और राय मशवरे में फंसा हुआ था। आखिरकार पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सदन में रख दी है। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट में इस बिल का दायरा बढ़ाने समेत कई अहम सुझाव दिए हैं, लेकिन पैनल के सुझावों पर चर्चा करने से पहले आपको इस बिल के बारे में बता देते हैं। तो क्या है ये बिल? आपकी निजी जानकारी को सुरक्षित रखने और इसे गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश किया था। इस बिल में लोगों के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रखने के साथ ही एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बनाने की बात की गई है। 6 दफा एक्सटेंशन के बाद आखिरकार संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद के पटल पर रख दी है। जेपीसी ने इस प्रस्तावित कानून में कई अहम बदलावों के सुझाव दिए हैं। मनी 9 यहाँ इस बिल में सुझाए बदलावों से जुड़ी हर जरूरी बात आपको बता रहा है। जेपीसी ने पहली मांग तो ये की है कि इस बिल का नाम पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से बदलकर डेटा प्रोटेक्शन बिल किया जाए। ये भी मांग की गई है कि एक ही डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी तैयार की जानी चाहिए और यही अथॉरिटी पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा दोनों की निगरानी करेगी। इस बिल के एक प्रावधान से गूगल, फेसबुक जैसी टेक्नोलॉजी दिग्गजों के हाथ पैर फूले हुए हैं। बिल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पब्लिशर्स का दर्जा देने की बात कही गई है, यानी किसी भी यूजर के डाले गए कंटेंट की जिम्मेदारी ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म की होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये कानून बन गया तो कंपनियों के लिए रोजाना के कानूनी पचड़े खड़े होने वाले हैं। दरअसल फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत सुरक्षा मिली हुई है। इसके अलावा कमेटी ने सिफारिश की है कि संवेदनशील पर्सनल डेटा को लोकल लेवल पर स्टोर किया जाए, यानी कंपनियों को देश के बाहर डेटा का स्टोरेज करने की इजाजत अब नहीं होगी। ये नियम भी फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म के लिए परेशानी का सबब बना है। कमेटी ने कहा है कि गैर निजी जानकारी को भी प्रिवेसी कानून में शामिल किया जाना चाहिए। जेपीसी ने डेटा के इस्तेमाल और प्रोसेसिंग को लेकर सरकार को मिली छूट पर भी सवाल उठाए हैं। कमेटी ने कहा है कि सरकारी मंत्रालय और विभाग इस लायक नहीं है कि वे अपने पास बड़े वॉल्यूम में आने वाले डेटा को सुरक्षित रख सकें। कमेटी ने कहा है कि इस बाबत सरकार को मंत्रालयों में एसओपी लागू कराने चाहिए ताकि उनके पास आने वाला डेटा सुरक्षित रह सके। कमेटी ने बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए 2 साल तक की छूट देने की मांग की है ताकि सभी संबंधित पक्ष इसके लिए तैयार हो सके। इस बिल में प्रावधान किया गया है कि हर अहम डेटा फिड्यूशरी को एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करना होगा। डेटा फिड्यूशरी ऐसी इकाई को कहा जाता है जिसका डेटा के स्टोरेज पर कंट्रोल होता है और जो उसकी प्रोसेसिंग के तरीकों को तय करती है। जाहिर तौर पर संसदीय समिति ने कई बड़े बदलाव सुझाए हैं, लेकिन सरकार इनमें से कितनों को बिल में शुमार करती है ये देखने वाला होगा। इसके बाद जब बिल आएगा तो उसे सदन में चर्चा से गुजरना होगा और तभी ये कानून की शक्ल ले पाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि निजी जानकारियों की सुरक्षा को लेकर जो बहस गुजरे कई वर्षों से जारी थी, उसका हल अब ज्यादा दूर नहीं है। उम्मीद है आपको ये खबर पसंद आई होगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए मनी 9 के साथ।